क्या आप यह सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन खरीदने वाले आदरणीय टोडरमल जैन थे? क्या आप यह भी जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन कहाँ पर है? आज तक किसी एक भूमि के टुकड़े का सबसे अधिक दाम चुकाया गया हो तो वो हमारे भारत में ही पंजाब में स्थित सरहिंद में। और विश्व की इस सबसे महंगी भूमि को खरीदने वाले महान व्यक्ति का नाम भी था दीवान टोडरमल जी जैन। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे साहेबजादों फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत की दास्तान शायद आप सब ने कभी न कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, जिसी को लेकर इन शहादत को याद भी किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ टाउन के दान मंडी के अंदर भी धार्मिक समागम किया गया था। यहाँ सरहिंद के फतेहगढ़ साहिब में मुगलों के तत्कालीन फौजदार वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चढ़वा दिया गया था। दीवान टोडरमल जी जैन, जो कि इस क्षेत्र के एक धनी व्यक्ति थे और गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। उन्होंने वजीर खान से साहिबजादों के पार्थिव शरीर की मांग की और वह भूमि यहाँ पर वह शहीद हुए वहीं पर उनकी अंत्येष्टि करने की इच्छा भी उन्होंने प्रकट की थी। वजीर खान ने धृष्टता दिखाते हुए भूमि देने के लिए एक अटपटी और अनुचित मांग भी रख दी। वजीर खान ने मांग रखी कि इस भूमि पर सोने की मोहरें बिछाने पर जितनी मोहरें आएंगी वही इस भूमि का दाम लगाया जाएगा। दीवान टोडरमल जैन ने अपने सब भंडार खाली करके जब मोहरें भूमि पर बिछानी शुरू की तो वजीर खान के धृष्टता का पराकाष्ठा का पार करते हुए कहा कि मोहरें बिछाकर नहीं बल्कि खड़ी करके रखी जाएंगी। खैर, दीवान टोडरमल जैन ने अपना सब कुछ बेच बाच कर मोहरें इकट्ठी की और 78,000 सोने की मोहरें देकर 4 गज भूमि को खरीदा ताकि गुरु जी के साहिबजादों का अंतिम संस्कार वहां पर किया जा सके। विश्व के इतिहास में ना तो ऐसे त्याग की कहीं कोई मिसाल मिलती है, ना ही कहीं पर किसी भूमि के टुकड़े का इतना भारी मूल्य कहीं और आज तक चुकाया गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब बाद में गुरु गोविंद सिंह जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दीवान टोडरमल जैन से कृतज्ञता प्रकट की और उनसे कहा कि वो उनके त्याग से बहुत प्रभावित हैं और उनसे इस त्याग के बदले में कुछ मांगने को कहा। जरा सोचिए, दीवान टोडरमल जैन ने क्या मांगा हो। दीवान ने गुरुजी से जो मांगा उसकी कल्पना करना भी असंभव है। दीवान टोडरमल जैन ने गुरुजी से कहा कि यदि कुछ देना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे घर पर कोई पुत्र न जन्म ले और ना मेरी वंशावली यही मेरे साथ ही समाप्त हो जाए। इस अप्रत्याशित मांग पर गुरुजी सहित सब लोग हक्के बक्के रह गए। गुरुजी ने दीवान के इस अद्भुत मांग का कारण पूछा तो दीवान का उत्तर ऐसा था जो कि सबके रोंगटे खड़े कर देता है। दीवान टोडरमल जैन ने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह भूमि इतने महंगा दाम देकर खरीदी गई है और आपके चरणों में निछावर की गई है। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी आने वाली नस्लों में से कोई यह कहे कि यह भूमि मेरे पुरखों ने खरीदी थी। यह थी निस्वार्थ त्याग और भक्ति की भावना। आज तक सबसे बड़ी मिसाल है। आज तक किसी धार्मिक स्थल पर 4 ईंटें लगवाने पर लोग अपने नाम की पट्टी पहले लगवाते हैं। एक पंखा तक लगवाने पर उसके परों पर अपने नाम तक पाते हैं, लेकिन धारणा जो उस समय रही थी वह निस्वार्थ त्याग और भक्ति की रही थी। हमारे पुरखों ने जो बलिदान देकर गए हैं वह भूतपूर्व और इन्हीं बलिदानों के कारण ही हम सब लोग आज अस्तित्व अभी तक जिंदा है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इस बलिदान के 1000वें भाग का भी ऋण उतार सकें। इसलिए त्याग और बलिदान की इस गाथा से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है और जो गुरुओं ने त्याग बलिदान देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया है उसका ऋणी हम जिंदगी भर रह सकते हैं। उसका ऋण को हम नहीं चुका सकते। हमारे के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि उन बलिदान का ऋण भी चुका सकें, लेकिन हमें गुरु के बताए गए रास्ते पर और गुरुओं के द्वारा जो हमें बलिदान और त्याग की भावना भरने के लिए एक उदाहरण पेश किए हुए हैं उसको हमें याद करना चाहिए। समय समय पर इसी प्रकार के धार्मिक समागम के जरिए हम आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें अच्छा धार्मिक भावना से जुड़ने का संदेश तो दे ही सकते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।